अभी बेटा तूने पूछा कि नागा बाबा क्यों पहले स्नान करते, अखाड़े क्यों स्नान करते। शास्त्रों में भी वर्णित है, जब गंगा जैसी नदियां मनुष्य के सभी पापों को अपने में लेके भारिल हो जाती है, भयंकर कष्ट में आ जाती है, तब कोई सिद्ध योगी उसमें डुबकी लगाता है तो गंगा जैसी देवी को भी वो भार मुक्त कर देता है। ध्यान रखना, गंगा जैसी बड़ी से बड़ी नदी हो, गंगा जमुना कावेरी जैसी नदियां हो, इनको भी भार मुक्त करना हो तो वो ताकत है मात्र सिद्ध योगियों में। ये सभी सिद्ध योगी इसीलिए दया के कारण, विश्व कल्याण के भावना के कारण, कोई थोड़े बहुत होंगे जो वहां प्रदर्शनी के भाव से भी जाते होंगे, लेकिन सच्चा साधु जो भी होगा वो लोक कल्याण के भाव से युगों युगों से कुंभ में जाता है। कुंभ में जाके वो डुबकी लगाता है, भगवती गंगा यमुना सरस्वती आदि को प्रार्थना करता है कि हे माँ सबका उद्धार हो। इसके ये उद्धारक भावना उस जल में प्रवेश करती है, तप की व्रत की शक्ति उसमें प्रवेश करती है। ये नागा बाबा सब कितने सारे आते हैं, उनको कोई संसार का कोई प्रलोभन नहीं है, कोई संसार से कोई वस्तु खरीदना नहीं, बेचना नहीं, संसार से संबंध रखना नहीं। अपने आप में विरक्त अगर कोई ये संत है तो ये संत ऐसे एकदम कुंभ में आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस कुंभ के जल में हमारी विरक्त भावना से युक्त विश्व कल्याण के तरंगे प्रवेश करेगी तो वो लोक मात्र के अंदर रही हुई माया, मूर्छा, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या आदि दुर्गुणों को समाप्त करके मनुष्य मात्र को कल्याण करेगी। ध्यान रखना, ये ऊर्जा मात्र कुंभ के वो संगम स्थल में ही नहीं पहुंच रही है। जैसे कोई हलवा बना रहा है तो वहां से सुगंध निकल के दूर दूर तक फैलने लगती है। ग्रह संयोगों से संगम तट पर होने वाली ये पवित्र ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर रही है। इन दिनों में जीवित हम सब भाग्यशाली है, इन दिनों में जीवित हम सब पुण्यशाली है। ये तरंगे खाली इलाहाबाद के प्रयागराज मात्र में मात्र निर्देशित नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो रही है, सकल जगत में व्याप्त हो रही है। अनजाने मूर्छित इसके बारे में ना समझ प्राणियों को भी ये अपनी कृपा से मातृवत दया करके कल्याण कर रही है। ममता का सागर बरसा के हर एक व्यक्ति के जीवन में उद्धार कर रही है। भले आप स्नान करो तो सीधे से आप उस शक्ति से संपर्क में आ रहे हो, स्नान कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कहीं दूर देश में हो तो भी ये तरंगे वहां तक पहुंच के कम से कम उसके एक गाल को प्रेम से सहला के उसको प्यार तो दे रही है। तो ऐसे दिव्य तरंग युक्त कुंभ को प्रणाम, कुंभ राज पर्व को प्रणाम। वहां उपस्थित समस्त सिद्ध पुरुष, कायाकल्पी सिद्ध महापुरुष, दिव्य पुरुष, अवतारी पुरुष, संत पुरुष और साधु पुरुषों को प्रणाम। ऐसे पवित्र पावन वैज्ञानिक तत्व पर आधारित सनातन धर्म को प्रणाम। आप भी जरूर कुंभ में पहुंचना, ये वीडियो को हर एक व्यक्ति को भेजना ताकि 100% प्रमाणित कुंभ का कैसे हम लाभ उठाएं और कुंभ असली मायने में क्या है ये हर एक व्यक्ति को समझ आना अत्यंत जरूरी है। देवता अमृत डोल दिए वहां ये हो गया, ऐसे अंधे धुंध जाओगे तो अंधाधुंधी क्रिया होगा। अगर जल की शक्ति को, संतों की शक्ति को, हमारे सनातन धर्म की प्रमाणित वैज्ञानिकता युक्त ग्रह संयोगी की शक्ति को समझ लोगे, कुंभ हमारे जीवन को अमृतमय कर सकता है। अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी, अमृतम श्रावय श्रावय स्वाहा। सकल जगत में अमृत की वर्षात हो और ये कुंभ पर्व सकल जीव राशियों का मंगल करने वाला हो। जय प्रयागराज, जय मां कुंभ।